गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 2 साइंस का। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक का नाम है हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं, NaCl प्लस H2O। इस तरफ जाके हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल पढ़ा था NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaCl सॉल्ट था, H2O क्या था, वाटर था, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ठीक है, ये वाला हमने एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो देखते हैं, आइए हम ये देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि बैलेंस्ड का मतलब क्या है बेटा, ये पार्ट LHS पार्ट का जो मास है, ठीक है, राइट हैंड साइड के मास के बराबर होना चाहिए। तो मास की यदि वैल्यू हमें इसमें आगे 2 लगाएंगे तो मतलब सभी के लिए 2 हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ये। तो इनकी संख्या यदि बराबर कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो मतलब इनका मास भी बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे इनकी संख्या बराबर है कि नहीं। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है, इस तरफ भी सोडियम 1 है, इस तरफ क्लोरीन 1 है, इस तरफ भी क्लोरीन 1 है। इस तरफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस तरफ गिनो, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। इस तरफ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इस तरफ भी ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जो पहले भी हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बहुत सारे इसके एग्जाम्पल और कैसे बैलेंस करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरा इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, हिंदी मीडियम के 2 लेक्चर आ चुके हैं। जो भी हिंदी मीडियम का यदि स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है तो वो आई बटन पर जाके देख सकता है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँ, वहाँ से जाके देख सकता है। तो आइए आज हम इंग्लिश मीडियम का हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, उससे मैं बताऊँगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ H2O2, इस तरफ जाके H2O। इन पे संख्याएं गिनी, इन पे इनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इस तरफ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं इस बैलेंस करने के लिए, वो है बेटा जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा संख्या है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उसको हम देखेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन तो लगभग जो वैल्यू बराबर है उसको बराबर नहीं करना है, जो बराबर नहीं है और ज़्यादा संख्या में है तो उसको हम उठाएंगे। जैसे ऑक्सीजन को उठाते हैं तो ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है, वहाँ पर 1 है, तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन तो बराबर ही है पहले से ही। तो देखेंगे यहाँ पे यदि 2 है तो क्या करें, यदि हम फैक्टर यहाँ पे 2 लगा दें, कोफिशिएंट लगा दें 2, ठीक है, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आज के बाद लिख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आगे अभी हमें 11th 12th में काम आएगा ये शब्द, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जो आगे लगाते हैं रिएक्शंस में हम, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, दोनों एलिमेंट्स के लिए। यदि यहाँ पर 2 लगाऊंगा मैं तो हाइड्रोजन के लिए भी रहता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसके लिए भी रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के आगे लगा है तो केवल हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, तो आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। पहले लिख लो H2O2, H2 प्लस O2, इस तरफ जाके H2O। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जो बराबर है उसको रहने दो, जो बराबर नहीं है उसको बराबर करना है। ठीक है, तो ये बराबर है, इसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए इस तरफ 2, लेकिन यहाँ पर 2 तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, H2O2, वो तो फिर उसका वाटर का फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देंगे, 2 आगे लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही 2 था, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया 2 करने के बाद। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई, 2 इंटू में है भाई साहब, और ये पहले से 2 है, ये दोनों इंटू में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये 2 हाइड्रोजन है, 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर इस साइड में 2 है, तो इसके आगे भी यदि मैं 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लें, 2 लगा दें आगे हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो किस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, 2H2O। मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको लिख लें, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, इसके हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ साथ ही लिखते चलें, सभी कॉपी पेन निकाल के, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल अपन लगाएंगे उतना ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, C+O2, CO2। यहाँ पर चेक करो, पहले खुद से करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, इस तरफ कार्बन की वैल्यू कितनी है 1 है, इस तरफ कार्बन की वैल्यू 1 है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है। मतलब बोर्ड्स में कई बार ऐसा होता है, बोर्ड परीक्षाओं में जो आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार बैलेंस्ड इक्वेशन ही क्वेश्चन में आ जाती है और वही हमसे पूछने लगते हैं कि इसको बैलेंस करें। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी हम बैलेंस करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन में चेक करना, उनकी वैल्यू चेक कर लें, उनके कोफिशिएंट चेक कर लें, पहले से ही बैलेंस्ड है तो हम उसको बैलेंस्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट, जैसे मैं एक मेटल ले लूँ, सोडियम ले लूँ, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ। इनके नाम लिखते चलो, बार बार क्या लिखूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरफ जाके सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम की वैल्यू सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या है, देखो O यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर भी S1 है। हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वहाँ पर भी 2 है। सोडियम की वैल्यू यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो 2 लगा दिया हमने। ठीक है, 2Na प्लस H2SO4 Na2SO4 H2 हो गया बैलेंस। यहाँ पर सोडियम 2, वहाँ पर भी सोडियम 2, H2SO4 SO4 बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, लिख लो एग्जाम्पल लिखो, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इस तरफ जाके CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये सब लिख लो, अपन आगे काम आएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। नए नए अपन को नाम सीखने मिल रहे हैं, केमिकल नेम। नाइट्रेट, इसको कहते हैं वाटर, सभी जानते हैं। और बता दूं मैं, जहाँ पे NO3 रहे बेटा,
वहाँ पे मैक्सिमम कंपाउंड में हाइड्रोजन छोड़ के नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। जहाँ पर SO4 रहे वो सल्फेट बन जाता है, ठीक है। जहाँ पर OH रहे वो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। 1 मिनट, मेरा मार्कर ख़त्म हो गया। जहाँ पर OH रहे वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बैलेंस करते, इसको लिख लो, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं अपन। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा क्या है किनो, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है होल ट्वाइस, ये दोनों के लिए है। ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 3 5, ठीक है। और इस तरफ देखो 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यदि मैं NO3 जैसे नाइट्रेट बताया मैंने, तो NO3 यदि नाइट्रेट है तो यहाँ पे NO3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर यदि NO3 में पूरा NO3 ले लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2। यदि मैं अकेले अकेले ना गिनूँ, इसको NO3 मान लूँ, इस तरफ भी NO3 मान लूँ, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। हाइड्रोक्साइड में O गिन लो, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, दोनों तरफ जब हाइड्रोक्साइड होता तो हम हाइड्रोक्साइड बराबर कर देते, तो O गिन लो। तो यहाँ पर 2 O हैं, 2 H हैं, तो 2 H तो ठीक है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करें, नाइट्रेट की पहले वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2HNO3 हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, इस तरफ जाके CaNO3 2 और H2O। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रेट बराबर हो गया, 2 हो गया। अब नाइट्रेट बराबर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन H बढ़ गया। H यहाँ पर कितना हो गया, 2, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब H की वैल्यू 2 हो गई और 2 ये H हो गए। यहाँ पर H कितना है, केवल 2 है। तो यदि मैं इसमें 2 इंटू कर दूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूँ, मैं 2 इंटू कर देता हूँ, कोफिशिएंट लगा देता हूँ, तो H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर हमने कोफिशिएंट लगा दिया। अब देखो जैसे ही हमने नाइट्रेट बराबर कर लिया, हाइड्रोजन बराबर कर लिया, कैल्शियम पहले से ही बराबर था, 1 ही 1 है। अब बचा ऑक्सीजन गिनना, ठीक है ना। ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए, तो देखो 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरफ 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन, मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया इस तरीके से। और यदि नाइट्रेट नहीं लेना है तो सिंगल एलिमेंट लेके भी अपन बराबर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है। जहाँ पे SO4 हुआ सल्फेट होता है, जहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन दोनों साइड होना चाहिए ये, तब बराबर करेंगे। जैसे इस तरफ दोनों तरफ था NO3, तो हमने उसको एक वैल्यू मान ली, ठीक है ना। आगे समझ में सभी को, और भी एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। इस तरफ आके बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक। ये हमारी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, पीछे उसका क्वेश्चन, ठीक है। और ये बोर्ड्स में आया हुआ था, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स में, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं, सभी की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से उठा लो, कहीं से भी उठा लो। ये Ag को बोलते हैं बेटा सिल्वर है ये, ठीक है। Ag सिल्वर, NO3 नाइट्रेट बता चुका है मैंने, Na, और यहाँ भी NO3 है, इसलिए सबकी वैल्यू बराबर कर सकते हैं। देखो सिल्वर की वैल्यू गिनते हैं, सिल्वर 1 है, और यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है। यहाँ पे NO3 कितना है, 1 है। वहाँ पर भी NO3 कितना है, 1 है। यहाँ पर Na सोडियम की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे सोडियम की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लोरीन Cl, क्लोरीन की वैल्यू 1 है, और क्लोरीन की वैल्यू 1 है। मतलब ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ठीक है।
जितने ज़्यादा एग्जाम्पल अपन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू अपन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, BaCl2 प्लस H2SO4, इस तरफ जाके BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, ये इक्वेशन देख लेते हैं। देखो अब इसमें मैंने बताया था सल्फेट दोनों तरफ है तो इसको 1 मान सकते हो। हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1 है। क्लोरीन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्लोरीन की वैल्यू यहाँ 1 है। मतलब हाइड्रोजन या क्लोरीन में से कोई एक उठा सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू 2 है, ठीक है। BA सेम है तो इनको बराबर हम नहीं करेंगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन का लफड़ा है तो क्लोरीन को उठा लो। यदि क्लोरीन यहाँ पर 2 है और वहाँ 1 है तो यहाँ पर मैं यदि 2 लगा दूँ, 2 कोफिशिएंट लगा दूँ तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और क्लोरीन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इस आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इसको बैलेंस कर पाएंगे। देखो हो गया बैलेंस, है ना। BaSO4 प्लस 2HCl हो गया बैलेंस। अब गिनो, BaSO4 SO4 Cl2 2Cl H2 2H, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। एक लास्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लास्ट इक्वेशन, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सभी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं NCERT में, उनको भी लगाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ले लो Fe प्लस H2O, इस तरफ जाके Fe3O4 प्लस क्या हुआ, O हो गया H2, ठीक है। Fe3O4 और H2, इसको बैलेंस करो। यहाँ पर देखो O की वैल्यू कितनी हो गई 4 और यहाँ पर कितनी है 1, सबसे ज़्यादा O ही है। तो सबसे पहले O को बैलेंस करेंगे तो O को बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा, 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखो हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई अब 4 लगाने के बाद, 4 2 8 हो गई और यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी मैं 4 लगा दूँ यदि, तो वो भी बराबर हो जाएगा, है ना। Fe3O4 और 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक। अब क्या बचा, केवल Fe बचा। Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो आगे कोफिशिएंट 3 लगा देंगे, 3Fe हो जाएगा और 4H2O, इस तरफ जाके Fe3O4 प्लस 4H2। ये रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। मतलब कोफिशिएंट का खेल है सारी, ये बैलेंसिंग इसको लिख लें वीडियो पॉज करके। सारा जो खेल है वो कोफिशिएंट का है। पहले हम चेक करेंगे, पहले क्या किया था हमने, पहले स्टेप में चेक करेंगे कि क्या बराबर है, ठीक है। पहले स्टेप में देख लेंगे क्या बराबर है तो उसको बराबर नहीं करेंगे, उसको इक्वल नहीं करेंगे। यदि इस साइड में और इस साइड में वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, यहाँ पे वैल्यू यदि O की 4 है, यहाँ पर 1 है, और सबसे ज़्यादा देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है तो O की वैल्यू, तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेते हैं। फिर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा तो कोफिशिएंट लगाएंगे तो कोफिशिएंट लगाने से दूसरे की एलिमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे हाइड्रोजन की बढ़ गई थी तो उसको बैलेंस कर लिए। फिर आखिरी में जो एलिमेंट बचेगा उसको बैलेंस कर लेंगे, जैसे कि हमने Fe में किया। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और एक कर लो, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और क्वेश्चंस करिए और कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो है लेकिन इस तरफ नहीं है तो इसको हम अलग अलग गिनेंगे। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है, देखो यहाँ पे 3 1 4 2 2 4 ऑक्सीजन बराबर है। कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1 है।
ऑक्सीजन देखो 2 ये है, 2 ये है, इस तरफ भी 3 और एक 4 है, तो ऑक्सीजन बराबर है, कार्बन भी बराबर है, कैल्शियम भी लगभग बराबर ही है, कैल्शियम ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब ये इक्वेशन, ये भी एनसीईआरटी का इक्वेशन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही इक्वेशन है, बुक में हमारी दिया हुआ है, वर्डों में लिखा है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, सभी पता है सभी को, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का है ना, लाइम चूना, H2 वाटर, ठीक है, ऐसे लिखा है बुक में, मैंने उसको इक्वेशन के फॉर्म में किया, देखा पहले से ही बैलेंस्ड, ठीक है। तो कोई भी और इक्वेशन हो या कोई भी रिएक्शन हो आपको पूछना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्वेश्चंस तो वो सॉल्व करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।